अब यहाँ पे बेटे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आई बॉट अ जीन्स, इस सेंटेंस में शायद कोई गलती नहीं है। आई बॉट अ जीन्स, चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो ही लॉस्ट अ ट्राउजर, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें भी है। ओके, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। ही कट हर हैंड विद अ सीजर, इसमें कोई गलती नहीं है। देयर इज अ मिस्टेक इन द सेंटेंस, आई श्योर? 100%? 99.9%? यस सर, 100%। 100%? डिटॉल से भी आगे? हाँ जी भैया, माई स्लीपर इज इन द गैलरी, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। गलत है, ये भी गलत है। अरे श्योर? मेरे स्टूडेंट हो गया तुम? नाइस नाइस। हाँ जी, आई ब्रोक माई गॉगल एक्सीडेंटली, अच्छा वाओ। ही बॉट अ न्यू सनग्लासेस, इसमें तो कोई गलती नहीं है, इसमें तो नहीं है, ना ना ना। रुको, हाँ बताओ क्या गलती है। तुक्के मार रहे हो बेटे? न्यू से पहले ये आ रहा है, ये नहीं आएगा। जी नहीं आया, ओके ठीक है। आई एक्सीडेंटली मिस्ड, एक मिनट को इसको सही करता हूँ मैं। ये मिसप्लेस है, क्या है भैया? मिसप्लेस का मतलब होता है कहीं रख के रख देना, गुमा देना या फिर गवा देना किसी चीज को। आई एक्सीडेंटली मिसप्लेस्ड हिज स्पेक्टिकल, मिस्टेक। देयर आर अ लॉट ऑफ मिस्टेक। आई बॉट अ पजामा, ये पजामा भी गलत है रे। ठीक है। हाँ जी भैया, यू शुड यूज अ सनग्लास इन द सन। अब सुनो ध्यान से, देयर आर सम सर्टेन वर्ड्स, है ना, देयर आर सम सर्टेन वर्ड विच कम इन पेयर, विच कम इन पेयर। तो ऐसे वर्ड्स जो इंग्लिश में पेयर में चलते हैं, किस में चलते हैं बेटे? पेयर में चलते हैं ना बेटे। तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो ऑलवेज प्लरल वाली कैटेगरी में होते हैं, किस में होते हैं बेटे? वो ऑलवेज प्लरल वाली कैटेगरी में होते हैं। और बेटे इनके इनमें ये जो पेयर वाले वर्ड्स होते हैं, इनमें जो एस या ई एस लगा होता है वो कभी भी हटाया नहीं जा सकता, कैन नेवर बी रिमूव्ड। कैसा होगा बेटे ये? कैन नेवर बी रिमूव्ड, यानी कि ये जो एस या ई एस इनमें लगा रहता है ना लास्ट में, ये कभी भी हटाया नहीं जा सकता। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? क्लियर है सभी को? चलो अब देखते हैं कि ये वर्ड्स कौन कौन से हैं जो पेयर वाले हैं, ठीक है? देखो ये क्या लिखा हुआ है? स्पेक्टिकल्स, बोलो। हाँ जी, व्हाट इज इट? सिजर्स, छोटी ई की मात्रा है इसमें, सिजर्स। व्हाट इज इट? पेंस। देखो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक वर्ड को हमेशा सही बोला, जीन्स। जीन्स को कोई गलत नहीं बोलता, गांव वाले भी जीन्स ही बोलते हैं, पर थोड़ा सा जिन्स कर देते हैं उसको। क्या कर देते हैं? जिन्स। जिन्स खरीदी इस बार, जिन्स, है ना। ट्राउजर बोलते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? ये तुमने बहुत खाया होगा बेटे, टॉन्ग्स, चिमटा। ये क्या होता है बेटे? गॉगल्स। क्या है बेटे? गॉगल्स, है ना, ये तुमने खाया है। सन ग्लासेस, ग्लासेस, शूज, सॉक्स, स्लीपर्स, शॉर्ट्स। ये क्या है? प्लायर्स। क्लास, वो रियलिटी में प्लायर्स था, लेकिन अंग्रेजों ने प्लायर्स बोला होगा, हमारे यहाँ का इंडियन भाई थोड़ा कम समझा होगा। प्लायर्स 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 क्लास 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 हो गया वो, क्या हो गया वो? क्लास में चेंज हो गया, था क्या वो? प्लायर्स। क्या था बेटे वो? हाँ जी भैया, व्हाट इज इट? बिनोक्यूलर्स। इसका मीनिंग मैं आपको नहीं बता रहा, अभी हम जो वोकैबुलरी क्लास कर रहे हैं ना, वर्ड पावर मेड इजी, उसमें ही आएगा जिस दिन मैं आपको आंखों के बारे में पढ़ाऊंगा। बस इसमें देख के ये बता दो, ये क्या दिख गया तुम्हें? बाय बाय, अभी इसका क्या मतलब हो जाएगा? टू, बस। नाइस नाइस। तो इसको बोलते हैं बिनोक्यूलर्स। क्या बोलते हैं बेटे? बिनोक्यूलर्स, ठीक है। अंडरगारमेंट्स से हमेशा प्लुरल होते हैं। ये क्या है? थैंक्स। ये क्या है? ये क्या है? कंटेंट्स। ये जितने भी वर्ड्स हैं बेटे, ये सब कैसे हैं? प्लुरल कैटेगरी के हैं। कैसे हैं बेटे? है ना, सिर्फ प्लुरल ही नहीं है बेटे, ऑलवेज प्लुरल वाली कैटेगरी में है ये, समझ गए बेटे? और बेटे ये जब ऑलवेज प्लुरल है तो इनके साथ हमेशा क्या ही लगानी पड़ेगी? प्लुरल हेल्पिंग वर्ब, यानी कि या तो आर आएगा या हैव आएगा या फिर डू आएगा, ठीक है बेटे? या फिर आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसे ये कभी भी नहीं आएगा उसमें। क्लियर है बेटे? और क्या याद रखना है? नेवर रिमूव एस और ई एस, यानी कि इनमें जो ये जो एस या ई एस लगे हुए हैं बेटे, ये कभी भी नहीं हटाना। जैसे पेंट खरीदी, एक पेंट बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो पेंट्स होता है। क्या होता है बेटे? इंग्लिश में वो क्या होगा? पेंट्स होगा। यही डिफरेंस है हिंदी में और इंग्लिश में। हिंदी में चीजें अलग तरीके से चलती हैं, इंग्लिश में चीजें वर्क डिफरेंटली। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट और नॉट? गुड। चलो तो अब एक्सरसाइज में बताओ, आई बॉट अ जीन्स। वो तो खैर अलग बात रही। देखो अब, हाँ जी, ये जो वर्ड्स हैं इनसे पहले हम कभी भी किसका यूज नहीं कर सकते?
उन वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते जो अनकाउंटेबल के साथ आ रहे थे। इसका यूज नहीं कर सकते जो अनकाउंटेबल के साथ आ रहे थे। तो अब यहाँ पे अनकाउंटेबल के साथ में क्या आ रहा था बेटे, तो यहाँ पे भी यूज नहीं होगा, यस सर। है ना भैया। कहाँ गया ये रहा, आई बॉट जीन्स होगा, क्या होगा बेटे, हाँ जी भैया। ट्राउजर पहले तो, ही लॉस्ट ट्राउजर। हाँ जी भैया पहले तो ये बताओ कि सही वर्ड क्या आना चाहिए, ट्राउजर्स। क्या आना चाहिए बेटे, ट्राउजर्स। और बेटे ये ए आना चाहिए क्या, जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं, प्लूरल शब्द होते हैं, बहुवचन शब्द होते हैं, उनसे पहले हम कभी भी ए एन वन का यूज नहीं करते। ठीक है भैया। ही कट हर हैंड विद अ सीजर। और ये बताओ ये सीजर जो है इसका मतलब कैंची होता है, ये प्लूरल है ही क्यों, एक कैंची है ना, लेकिन उसके दो आइडेंटिकल हिस्से होते हैं। क्या होते हैं बेटे, इसी को देखो ना, है ना, ये दो ही तो पेयर हैं, एक ये इधर वाला और एक ये इधर वाला। सेम दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं या नहीं है, आइडेंटिकल हैं या नहीं है, दोनों एक दूसरे से। ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए जो वर्ड्स, जो नाउन, जो चीजें पेयर में होती हैं, किसमें होती हैं बेटे, पेयर में होती हैं, उनका हम हमेशा प्लूरलाइजेशन में ही यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं बेटे, मतलब वो प्लूरल में ही यूज होंगे, उनका सिंगुलर यूज। तो कैंची में भी दो हिस्से होते हैं एक जैसे, तो वो पेयर मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटे, तो इसीलिए उसको हम प्लूरल मानेंगे। तो सिजर्स ही होगा, क्या होगा बेटे, समझ गए। हाँ जी भैया। तो अब बताओ गलती क्या है फिर, एक तो सिजर्स आ गया और ए नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल वर्ड है, इसीलिए ए नहीं आएगा। माई स्लीपर इज इन दी गैलरी। अच्छा सुनो, तुम में से कोई चप्पल पहन के आया है क्या, बताया करो, जूते पहन के आया करो। सुनो मेरी बात, तो ये जो चप्पल है, ठीक है, अगर एक चप्पल टूट गई, क्या हो गया बेटे, तो रास्ते में इधर चप्पल की कितनी सारी शॉप्स हैं, है ना, तो क्या आप जाके एक स्लीपर खरीद के जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वो पेयर में ही आती हैं। किसमें आती हैं भैया, थैंक यू आज चप्पल पहन के आने के लिए, हमें इतना एग्जाम्पल समझने को मिल गया। ठीक है भैया, नहीं जूते से नहीं समझेंगे, जूते से बाद में समझेंगे। हाँ जी भैया, समझ गए या नहीं समझे, क्लियर है सभी को, गुड। तो यहाँ पे ये स्लीपर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया, फिर तो सही है ना, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटे, हर एस्पेक्ट को समझो, किसको समझो, हर एस्पेक्ट को समझो। आई ब्रोक माई गॉगल एक्सीडेंटली, ये तो ठीक है, गॉगल्स, क्योंकि दो पेयर होते हैं, मतलब पेयर होता है, दो हिस्से होते हैं, तो इसीलिए हाँ जी भैया। तो यहाँ पे गॉगल्स आएगा, क्या आएगा बेटे, ही बॉट अ न्यू सनग्लासेस, ये तो ठीक है, समझ पा रहे हो आप, ऑल क्लियर टू यू। हाँ जी भैया, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। आई एक्सीडेंटली मिसप्लेस हिज स्पेक्टिकल, ये तो ठीक है ना, स्पेक्टिकल्स होता है, क्या होता है बेटे। और अभी मैंने रूल लिखा है कि नेवर रिमूव एस और ई एस, यानी कि इनमें से कभी भी एस या ई एस को हटाना। क्लियर है बेटे सभी को, गुड। हाँ जी भैया, ही बॉट अ पजामा, तो पजामा में ऐसा आएगा और ए नहीं आएगा, गुड गुड गुड। यू शुड यूज अ सनग्लास इन द सन, हाँ जी, एक तो क्या होगा बेटे, ये सन ग्लासेस होगा, क्या होगा बेटे, ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, क्या है फिर, ये स्पेक्टिकल्स बोलो ना, और इसको शॉर्ट में स्पेक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेक्स। ठीक है बेटे, तो सनग्लासेस होता है जो धूप में लगाते हैं, ये जो हम हम चारों ने जो लगा रखा है, ये क्या है, स्पेक्स, या तो स्पेक्स या फिर स्पेक्टिकल्स, बोलो, समझ गए भैया आप सभी, गुड। तो ये भी क्या है, पेयर में तो है, इधर वाला और ऐसी वो है, ऐसी गोगल है ना भैया। तो ये सब पेयर में है, तो ये सनग्लासेस होंगे, स्पेक्टिकल्स होंगे, समझ गए सभी, गुड। लेकिन अगर बोलना हो बेटे, अगर बोलना हो कि मैंने एक ही जीन्स खरीदी है, एक खरीदी है, तो एक के लिए या तो ए या एन या फिर वन, है ना, लेकिन ना तो ए एन लगा सकते ना ही वन लगा सकते। तो बेटे आप मुझे बताओ कि अगर मुझे ये बोलना है कि मैंने एक ही जीन्स खरीदी है, एक नहीं बेटे, हाँ जी भैया, तो ये जो ऑलवेज प्लुरल वाले वर्ड होते हैं, कौन से होते हैं बेटे, अगर इसको आपको एक बताना है, क्या बताना है बेटे, बोलो, एक मिनट रुको, हाँ जी, अगर आपको इसको एक बताना है तो कैसे बताओगे आप, अगर जो अनकाउंटेबल होते हैं उनमें तो अ पीस ऑफ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बेटे, अ पीस ऑफ लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप यूज करोगे क्या बेटे, अ पेयर ऑफ, क्या लगाओगे बेटे,
हाँ जी भैया, अ पेयर ऑफ के बाद में वही कौन सा वर्ड आ जाएगा? प्लुरल वर्ड। वर्ड तो नहीं थे, नाउन लिख देते, नाउन इज मच बेटर, है ना? क्या आ जाएगा? प्लुरल नाउन आ जाएगा। और प्लुरल नाउन कौन सा है जो किस में चल रहा है बेटे? पेयर में चल रहा है, वो नाउन आ जाएगा। और इस नाउन में यहाँ पे भी क्या ही लगा रहेगा बेटे? एस आएगा ही आएगा। ठीक है बेटे, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अ पेयर लगा दिया तो फिर यहाँ से एस हटा दिया, ऐसा नहीं है। ये एस आपको यहाँ पे फिर भी लगाए रखना है। समझ गए बेटे? चलो अब आप मुझे बताना, कैंची, कैंची को क्या बोलेंगे? सीजर्स। उसको वन तो बोल नहीं सकते, लेकिन अगर बोलना हो एक कैंची तो अ पेयर ऑफ सीजर्स। समझ गए आप? एक एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या हो जाएगा भैया? पीस ऑफ एडवाइस। चलो बताओ तो, एक स्पेक्टिकल, ऐसे अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल। दो हो तो पेयर या पेयर्स? वो पहले से प्लुरल है ना, पेयर तो, है ना? टू पेयर ऑफ बोलो ना। ठीक है, बहुत सारे लोग पेयर्स का भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है ना? और अगर अगर बोलना हो जैसे कि जीन्स खरीदी दो तो टू पेयर ऑफ जीन्स। समझ गए भैया? चार जोड़ी जूते खरीदे तो फोर पेयर ऑफ शूज। शूज में भी कैटेगरी होती है, कुछ लोफर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, रनर्स होते हैं, अरे वो कंपनी होती है तो कोई नहीं। अब आप ये समझ गए कि ये कुछ जो नाउन्स हैं ये ऑलवेज प्लुरल वाली कैटेगरी में है। और क्यों है ये ऑलवेज प्लुरल? क्योंकि ये पेयर में है। और इनको अगर वन बताना है तो खाली इनसे पहले ए या एन या वन नहीं लगा सकते, है ना? क्या लगाना पड़ेगा? अ पेयर ऑफ। क्या लगाना पड़ेगा बेटे? अ पेयर ऑफ। समझ गए आप सभी? क्लियर है ना? और बेटे अगर अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल करके बताना हो तो, जो कल समझा था हमने, अ पीस ऑफ। क्या बोलेंगे? एक ब्रेड, अ पीस ऑफ, या फिर अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है बेटे? और एक ट्राउजर, पेयर ऑफ ट्राउजर्स। एस हटेगा नहीं उसमें से। समझ गए भैया? अब आप कोशिश करना कि आप जब भी ये वर्ड्स कभी भी बोलो तो आप ढंग से बोल पाओ। क्लियर है? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये बताओ जल्दी से क्या है इसमें? बोलो बोलो बोलो। कौन? मतलब तालाब। बहुत जल्दी से बताओ, इज देयर एनी मिस्टेक और नॉट? ठीक है, ये वाला बताओ बेटे। क्यों क्यों नहीं आएगा एस जब इसमें 10 है तो? सही, देखो वहां पे पढ़ दिया तो यहाँ पे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा बेटे? हाँ जी। तो इसीलिए हमेशा पहली चीज जब हम पहले से तैयारी करके रखते हैं तो हमें फायदा होता है। ये बताओ, ये तो ठीक है ना, टू ऑफ स्प्रिंग? क्यों नहीं आएगा? ये प्लुरल होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होगा तो टू भी नहीं लगा सकते दोस्त। डियर में एस नहीं आएगा। तो ठीक है, आई टेल। ये बात बताओ, डियर में एस नहीं आएगा? शिप में भी एस नहीं आएगा। ये तो ठीक है ना, फिर शिप में से एस हटा देंगे तो सही हो जाएगा। सुनो, अब एक कैटेगरी हमने ऐसी पढ़ी जो ऑलवेज अनकाउंटेबल थे। कैसे थे बेटे? ठीक है। एक हमने कैटेगरी ऐसी पढ़ी जो ऑलवेज प्लुरल थे। कैसे थे? अब ये थर्ड कैटेगरी है जिसमें ऑलवेज सेम है। क्या है? चाहे सिंगुलर की बात करो चाहे प्लुरल की बात करो, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। इससे कोई फर्क नहीं। हाँ जी, ये जो वर्ड्स हैं ये अपनी तरीके से ही काम करेंगे, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा किसी का। ठीक है बेटे? तो ये जो वर्ड है, ये कुछ वर्ड हैं बस। ये क्या है बेटे? डियर्स बोला, डियर्स बोला, कोई डियर्स बोला, है ना? डियर, फिश, ये क्या है? शीप, स्वाइन, स्वाइन, ऑफस्प्रिंग। ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, इनमें कभी भी एस या एस नहीं आ सकता। पता नहीं बेटा, घर जाकर देख लेना, है ना बेटे? ये किस कैटेगरी के हैं बेटे? ऑलवेज सेम कैटेगरी के। बोलो बेटे, सेम कैटेगरी के हैं, यानी कि इनमें कोई चेंज। अच्छा बेटे, जब इनमें कोई चेंज नहीं होगा तो फिर कैसे पता करेंगे कि ये सिंगुलरली यूज किए जा रहे हैं या फिर प्लुरली? साइंस के अकॉर्डिंग? हाँ ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है कि मैंने गलत सुन लिया हो, है ना भैया? चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया कि ये भी एक कैटेगरी है। ठीक है,
तो अब बताओ क्या मिस्टेक है यहाँ पे? ये चाहे एक मछली हो चाहे बहुत सारी मछली हो, ठीक है, फिश का फिश ही रहेगा। तो फिर मैं नहीं आ सकता है? नो सर, मैं नहीं आ सकता है बेटे, क्योंकि ये क्योंकि बहुत है। प्लरल है ना। यस सर। तो ये प्लरल तो है, अनकाउंटेबल तो है नहीं। अगर अनकाउंटेबल होता तो मैं नहीं आता, ठीक है। ये वाला बताना सेंटेंस। फिर अब ये सिंगुलरली यूज हो रहा है या प्लुरली? कैसे पता? अगर प्लुरली है तो फिर एस, तो नहीं है नंबर ये नंबर दिया हुआ है ना भैया कि 10। तो अब ये जो डियर है ये प्लुरल है, क्या है भैया? अब यहीं पे बेटे अभी बस समझाने के लिए अ डियर कर दूं तो अब ये क्या कैसे? तो ये अरे कैसे यूज किया जा रहा है, सिंगुलरली या प्लुरली? ये देख के इसका यूज हम समझ सकते हैं कि अगर इससे पहले मैनी लिखा हुआ है या फिर 5 4 6 8 9 जितना भी लिखा हुआ है तो ये प्लुरल है, क्या है? अगर इससे पहले ए लगा हुआ है या फिर 1 लगा हुआ है तब ये सिंगुलर है। समझ गए बेटे आप तभी? हाँ जी भैया, तो ये एस हट जाएगा यहाँ से। ये वाला बताओ, ये जो ऑफस्प्रिंग है ये भी कैसा वर्ड है? ऑलवेज सेम वेदर इट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर और अ प्लुरल, ठीक है बेटे। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है इसमें भी एस, ये वाला सही कर दो चलो जल्दी से। डियर्स में एस नहीं आएगा। ये वाला बताओ बेटे, 5 sheep and 10 deer, समझ गए भैया? 5 sheep and 10 deer, समझ गए? वहां पे हमने सिर्फ इंडिविजुअली वर्ड को जाना था कि वर्ड का सिंगुलर प्लुरल। यहाँ पे हम इसको सेंटेंस में यूज करके समझ पा रहे हैं, ठीक है बेटे। चलो, पता नहीं भैया। हाँ जी भैया, ये पढ़ो जल्दी से सेंटेंस, जल्दी से बताओ। हाँ, क्यों क्यों? क्योंकि वो देखो सुनो, 5, चलो बताना। मेरे पास 5 पेन है, 5 पेन को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 5 पेन्स, क्या बोलेंगे भैया? तो 5 के बाद जो नाउन आ रहा, अच्छा 5 बोतलें हो तो, बुक हो तो, बैग हो तो बेटे जब 5 के बाद में प्लरल नाउन आ ही रहा है तो फिर यहाँ पे 100 क्यों गलत है? बताओ ना, ये कोई बात थोड़ी है कि रूल है। रीजन बताओ आप मुझे। आओ, इसमें ना आया हो। हाँ जी भैया बताओ। चलो इसको भी समझो बेटे, ध्यान से समझो। क्या भैया? हम भी नहीं चाहते ये तो। हाँ बिल्कुल, ये तो आप हम पे उपकार कर रहे हो ना बोलोगे। हाँ जी भैया सुनो आप मेरी बात ध्यान से। जब भी आपके सेंटेंस में कोई न्यूमरल आ जाए, क्या आ जाए बेटे? अब मुझे सही से बता दो आप में से कौन कौन नहीं जानता कि ये न्यूमरल क्या होता है? ठीक है, न्यूमरल का मतलब होता है, न्यूमरल का मतलब ये जो 1 2 3 4 जो मैथ्स में लिखे होते हैं ना, इन्हीं को आप इंग्लिश में लिख दो, ठीक है? तो वो क्या हो जाएंगे? न्यूमरल। क्या हो जाएंगे बेटे? न्यूमरल्स हो जाएंगे ना। तो आपके सेंटेंस में अगर कोई भी न्यूमरल आ जाए, क्या आ जाए बेटे? और उस न्यूमरल के बाद में कोई यूनिट आ जाए, क्या आ जाए बेटे? और उस यूनिट के बाद में कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए बेटे? 3 चीजें आप जान लो, न्यूमरल, यूनिट, नाउन। बोलो एक बार, न्यूमरल, ठीक है बेटे। अगर ये 3 चीजें कभी भी आ जाए तो आप हमेशा याद रखना, चाहे आंखें खुली हो या हो बंद, है ना। ये जो यूनिट होती है ये हमेशा सिंगुलर होती है। कैसी होती है? अब चाहे आंखें खुली हो या बंद हो, कभी भी कोई पूछे तो आप बता देना कि न्यूमरल है, यूनिट है और नाउन है। तो ये जो यूनिट है न्यूमरल अभी आएगा, देख लेना है। तो ये जो यूनिट होती है ये हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? कभी? गुड गुड गुड। चलो आओ, तो अब यहाँ पे ये जो 5 है ये क्या है? न्यूमरल है। बोलो बेटे, न्यूमरल है। 100 क्या है? एक यूनिट है। क्या है बेटे? ये यूनिट वो होती है जो अमाउंट बताए, वेट बताए, हाइट बताए, डिस्टेंस बताए, है ना। तो ये जो सब बताए, हाँ यूनिट है। ये क्या है भैया? ये यूनिट है। और इस यूनिट के बाद में अब तो ये जो यूनिट है ये पैसे के बारे में बता रही है ना। इसके बाद में कोई नाउन आ गया या नहीं आ गया? तो ये जो 5 है ये न्यूमरल हो गया, 100 यूनिट है और रुपीज नाउन है।
तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये जो यूनिट है ये कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, समझ पा रहे हो आप? चलो एक बार रूल बता देता हूं मैं आपको। अगर क्या आ जाए, फिर क्या आ जाए, या फिर क्या आ जाए, तो ये जो यूनिट होती है ये हमेशा सिंगुलर होती है। कैसी होती है बेटे, समझ गए भैया? और ये न्यूमरल क्या हो गए बेटे, 1 2 3 4, ये इसको इंग्लिश में लिख दो आप, ठीक है? यूनिट अभी बता दिए, अमाउंट, हाइट, वेट, डिस्टेंस, किलो, ये ऊपर भी लिखे हुए हैं, ये पढ़ देना आप सभी। हाँ, ये सब क्या है भैया, यूनिट है। क्या है बेटे, ये सब यूनिट है, ठीक है? उसके बाद में नाउन, कोई भी नाउन आ सकता है। क्लियर है बेटे? तो ये जो यूनिट है ये हमेशा कैसी रहेगी, जब इसके बाद क्या होगा, ये ध्यान रखना, यूनिट कब सिंगुलर होगी, नहीं तो कल की क्लास में मिलेगा तुम्हें सरप्राइज, सरप्राइज। ठीक है, चलो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं अभी ना। तो आई हैव 500 रुपीज, बताओ, बोलो 500 रुपीज, ठीक है? Yes, sir. 2 डजन पेन्स, Two dozen. बोलो। Two dozen. रीजन क्लियर है Yes, sir. सभी को? Yes, sir. गुड। देयर इज अ 5 फीट वॉल, ये तो ठीक है। अरे सही बताया उसने, एकदम बिल्कुल सही है। ना 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 ना, 5 फुट आएगा, 5 फुट आएगा, क्योंकि फीट प्लरल होता है। Yes, sir. अमेजिंग, ऐसे दूर से ही फिस्ट बम्प, क्या बोलते हैं इसको, ऐसा करके करते हैं वो हाई फाइव होती है, ऐसा दोनों हाथ करते हैं तो वो हाई 10 होता है, ऐसा करते हैं तो वो फिस्ट बम्प, फिस्ट बम्प। गुड, मैं तेरे मुंह को मारना चाहता हूँ। सुनो सुनो, ये बताओ, 10 फीट पाइप्स, बताओ भैया, बोलो 10 फुट पाइप, समझ गए भैया? Yes, sir. 20 रुपीज नोट, 20 रुपी नोट, यानी कि 20 रुपए का नोट या फिर 20 रुपयों का नोट, खुद बताओ। 20 रुपए का। मेरे पास हैं कितने, 5, 5 क्या हैं, नोट्स हैं, कितने रुपए के, 20 रुपीज, यानी कि 20 के 5 नोट हैं। तो बताओ आप मुझे, बेवकूफ है ना, आप मुझे बताओ कि 20 रुपए के नोट हैं कि 20 रुपयों के नोट हैं, किसके नोट है बेटे, 20 रुपए। समझ पा रहे हो? ये तो ठीक है ना, ही इज 25, क्यों, न्यूमरल 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 है ना, के बाद में ये यूनिट है, यूनिट के बाद में नाउन है, तो ये जो यूनिट है ये कैसी रहेगी बेटे, सिंगुलर, ठीक है भैया? 2000 बॉयज, वाह 2000 बॉयज, ये जो लिखा हुआ है 2000 बॉयज, इसका मतलब हो गया 2000 लड़के, सही है? ये 2000 लड़के। ये जो यूनिट होती है, ये यूनिट 2 तरीके से काम करती है, एक तो कॉम्पैक्ट तरीके से और एक नॉन कॉम्पैक्ट, वो कल बताऊंगा फिर मैं आपको, पर लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कॉम्पैक्ट और 2 तरीके से काम करती है ना, एक लिमिटेड होती है और एक अनलिमिटेड होती है, ये भी ऐसे भी पढ़ देना आप, है ना? तो 1000 है, कितने हजार हैं, 2000, लिमिटेड है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो यूनिट है ये कैसी रहेगी बेटे, सिमिलर रहेगी। इट इज अ 4 years असाइनमेंट, ये तो ठीक है, Yes. मतलब क्यों, क्यों, 4 क्या है, नंबर, ईयर क्या है, यूनिट है, असाइनमेंट क्या है। एक चीज बताता हूँ, आप थोड़े थोड़े समझदार हो गए, ये क्या लिखा हुआ है, मेंट, मेंट क्या होता है, नाउन सफिक्स, क्या होता है बेटे, सफिक्स मतलब जो वर्ड के बाद में आएगा, है ना? नाउन मतलब तो नाउन ही है, तो अगर मेंट दिखे तो समझ जाना कि नाउन है, क्या है, समझे आप मेरी बात? सभी क्लियर है? अब अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिख जाएं या फिर आपसे कोई सॉल्व करवाए तो आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं? Yes, sir. सभी Yes, sir. अच्छे से, Yes, sir. गुड, नाइस।